नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे कि हारमोनियम कैसे बजाया जाता है और अपने स्वरों को कैसे साधा जाता है। वैसे तो सभी को पता है कि स्वर 7 होते हैं, सारे गामा पाधा नी, और ऊपर में एक सा होता है जिसको हम लोग ऊपर का सा कहते हैं सा। तो कुल मिला के 8 होते हैं, क्योंकि सा और सा एक ही हैं इसलिए हम लोग 7 स्वर कहते हैं। सरगम प्रैक्टिस करना सिर्फ गायकी के लिए नहीं, बल्कि एक, जैसे हम लोग अगर कोई एक्टिंग से भी रिलेटेड है, कोई एक्टर है, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके गले में ठहराव लाता है, एक स्केल को समझने की जागरूकता प्रदान करता है कि हम लोग कैसे उस पर अपनी वॉल्यूम को, अपने बेस को, अपने स्वर को रख सकते हैं। अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेसन क्या होता है? पहला लेसन बहुत ही इजी है, ये सारी दुनिया में बच्चे से लेके बुज़ुर्गों तक को सबको पता है। उसके सिंपल है, सारे गामा पाधा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। बेसिकली जो मेल्स होते हैं उनके जो स्केल होते हैं वो सी पर ही होते हैं। अगर नहीं है तो उनको सी पर ही करना चाहिए, जो बेसिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग सी स्केल पे करें मेल्स के लिए, तो वो ये होगा, पैटर्न इस ढंग से चलेगा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर से आप लोग देख लीजिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये तो हुआ मेल्स के लिए, जो भी मेल या आदमी है या बच्चे हैं। बच्चों का नहीं कह सकते, बच्चों और फीमेल्स के लिए जो स्केल होते हैं वो बी फ्लैट कहा जाता है। अगर बच्चे हैं, अगर फीमेल्स हैं, अगर उनको भी अपना रियाज करना है या प्रैक्टिस करनी है तो बी फ्लैट स्केल लेंगे, थोड़ा नीचे होता है, या मेल्स का जल्दी जाएगा नहीं इसलिए मेल्स को सी दिया जाता है, सी स्केल। अगर मेल्स फीमेल्स का करें हम लोग, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सा ये है, रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये हुआ मेल्स का स्केल जो सी कहलाता है, और अगर बच्चे हैं, फीमेल्स हैं, तो उनका बी फ्लैट। और एक नॉर्मल सी बात कहना चाहूँगा, लेसन पहला है तो हम लोग को इसमें फिंगरिंग्स का अपने यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे तो आप कोई सी भी उंगली रख सकते हैं, वो स्वर तो सही निकलेगा, बट कंफर्ट जोन के लिए हम लोग जो फिंगर्स का होते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। जैसे ये हम लोग के 5 उंगलियाँ, तो इसमें ये वर्जित है, इसका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, जो एकदम लास्ट फिंगर होता है। ओके, सा के लिए हमेशा फर्स्ट फिंगर, सा। रे के लिए सेकंड वन, रे। गा के लिए अंगूठा, गा। मा के लिए अगेन दिस वन, मा। पा धा। नी के लिए फिर से अंगूठा, नी सा।
सा रे ग म प ध नि सा। अब हम लोग जो रिटर्न आएंगे सा नि ध प म ग रे सा। जैसे हम लोग को जाना है वैसे ही वापस भी आना है। ये इजी है बट स्टार्ट में करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज लगेगी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, आदत नहीं है, नई चीज़ ग्रैब करने में हमेशा ही मुश्किलात आती है। बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने फिंगर्स का भी सही इस्तेमाल करें जो कि बाद में आगे जाके हम लोग को बहुत काम आएगा। तो लेसन पहले में इतनी ही जानकारी आई थिंक कि इनफ है। बाकी मैं भी कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक म्यूज़िक का स्टूडेंट ही हूँ, अभी तक सीख ही रहा हूँ। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ये वीडियो मैंने अभी अभी बनाना शुरू की है। अगर आपको लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। मैं आगे बेसिक से शुरू करते करते फिर एडवांस लेवल तक भी जाऊंगा कि सरगम्स के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार क्या होते हैं। राग, खमाज, बिहाग, पुरिया में सरगम्स को हम लोग कैसे प्ले करते हैं। एडवांस लेसन्स क्या होते हैं जो बेसिक के अलावा होते हैं, जो कि हमारा गला तैयार करते हैं, हमारे गले में एक बेस प्रदान करते हैं। वो चीज़ को हम लोग कैसे ग्रैब कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत से सरल एक मैं एडवांस लेवल के अगर लेसन आपको बताऊं तो सा ग रे धा नि धा नि धा ग रे धा नि धा ग रे धा रे म ग रे धा नि धा रे म ग रे धा रे म ग रे गा प म ग रे धा रे गा प म ग रे गा प म ग म ध प म ग रे गा म ध प म ग म ध प म प नि ध प म ग म प नि ध प म प नि ध प ध ध नि ध प म प ध ध नि ध प ध ध नि ध नि रे ध नि ध प ध नि रे ध नि ध नि रे ध नि ध ग रे ध नि ध नि ध ग रे ध नि ध ग रे ध। ये इस टाइप के हम लोग लेसन्स जब करते हैं तो हमारे गले, हमारे स्वर, हमारे जो सांसों की क्षमता होती है, हम लोग इसको एज ए योग भी यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारे दम को बढ़ा देते हैं कंपेयर टू एनी अदर पर्सन। और इसमें कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत हाई रहता है। तो इस पर भी हम लोग आएंगे धीरे धीरे करते अचानक से तो नहीं आ सकते, टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं है कि एक महीने में कोई सीख लेगा, ये एक प्रोसेस है और किसी को भी सीखना है तो प्रोसेस पे चलना ही ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही। और अगेन फिर से कहूँगा कि अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। होप कि मैंने अभी तक जो कुछ सीखा है वो मैं आपसे सभी से बांट सकूं। थैंक यू।